हजरत मालिक बिन दिनार का नाम सुना है? ये बहुत बड़ा बंदा तारीख इस्लाम में गुजरा है। हज करने के लिए गए ना, जब हज के लिए, अल्लाह अकबर, जब हज के लिए गए, अल्लाह सबको ले जाए, हैं? तो रात को जब सोए तो ख्वाब में देखा बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, अल्लाह अकबर। तो मालिक बिन दीनार अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरे ये मुकर्रब बंदे जो तेरी तौफीक से आए हैं, इनका हज तूने कबूल कर लिया? आवाज आती है मालिक बिन दीनार, हाँ मैंने सब का कबूल कर लिया, पर एक बंदा इनमें ऐसा है जिसका मैंने कबूल। बात समझ आ रही है? जिसका मैंने कबूल नहीं किया। मालिक बिन दीनार बड़े हैरान हुए, कहा अच्छा जी मौला वो कौन सा बंदा है? फरमाया मोहम्मद बिन हारून बल्खी, इसका मैंने हज कबूल नहीं किया। जब सुबह हुई ना, बाबा जी मालिक बिन दीनार ने जब लोगों से पूछा ना ये मोहम्मद बिन हारून कौन है, उन्होंने कहा जी अपने जमाने का बहुत बड़ा वली है, अपने जमाने का बहुत बड़ा वली है। कहा आपने क्या कहना है? कहा मेरा दिल करता है यार मैं उससे मुलाकात तो करूं। बात समझ आई? लोग कहते हैं आप खुद बहुत बड़े आलिम हो, जमाना आपके पास आता है। कहा बस मेरा दिल करता है मैं उससे मिलूं। खैमा उसका किधर है? लोगों ने बताया, पता करते करते हजरत मालिक बिन दीनार चले गए। जब उसके खैमे भी पहुंचे ना, तो नमाज है, नमाज में खड़ा है। आप बैठे इंतजार करते रहे, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा क़याम, इतना लंबा सजदा। बात समझ आई है ना? सुबह से लेकर जोहर तक वो अल्लाह की इबादत में रहा। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि ये तो इतना नेक बंदा है, जमाना कहता है अल्लाह का वली है, पर ऊपर से क्या हुक्म आया? बात समझ आई है? हैरान हो गए। जब मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने सलाम फेरा, मालिक बिन दीनार को देखा, बड़ा खुश हुआ, बड़ी खिदमत तवाज़ो की, हजरत तशरीफ लाए, बिस्तर बिछाया, बिठाया। आप कैसे आए? फरमाया मेरा दिल कर रहा था मैं तेरे से मिलके मुलाकात करूं। कहा आप हुक्म सादर फरमा देते, पैगाम भेज देते, मैं आया था। कहा नहीं, मेरा दिल कर रहा था मैं खुद चल के तेरे पास आऊं। अल्लाह अकबर, हाय हाय, अल्लाह अकबर। बैठे कुछ देर गुफ्तगू हुई, तवज्जो करना, कुछ देर गुफ्तगू हुई। फरमाया तू यार बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है। कहा बस दुआ करें ना अल्लाह मेरे अमल कबूल कर ले। मोहम्मद बिन हारून बल्खी मालिक बिन दीनार से कहता है कि आप दुआ करें ना अल्लाह मेरे अमल कबूल कर ले। मालिक बिन दीनार ने जब सुना तो रोना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन हारून कहता है बाबा जी क्या हुआ? मैंने तो अपने लिए दुआ को आपको कहा है और आपने रोना शुरू कर दिया। फरमाया यार इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूं कि रात ख्वाब में मुझे हुक्म आया है कि सबका हज कबूल हो गया, पर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का नहीं। बात समझ आ रही है? इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून तड़फने लगा। ओए होए होए, हालात बदल गए। कहा बाबा जी आप पहली बार नहीं आए, मुझे 24 साल हो गए हैं, मैं हर साल हज करता हूं। कोई आने वाला आता है और आके कहता है ओए बल्खी तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कितने साल बोलोगे? कुछ 24 साल हर साल हज करता हूं और कोई आने वाला कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार बैठ के कहा अच्छा मुझे बताना
कि क्या तूने ऐसा तो बदअमली किया है कि तुझे 24 साल हो गए आज करते हुए। कहा जी आप मेरा राज ना ही खोलें तो फिर क्या बात है। फरमाया नहीं, अब तुझे बताना पड़ेगा। कहा मैं वो बदबख्त हूं जो अपनी मां का गुस्ताख हो। तो बात समझ आ रही है जी? मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं वो कैसे? कहा जी बस इसी पे इक्तिफा करें। फरमाया नहीं, मोहम्मद बिन हारून बल्खी धाड़े मार मार के रोने लगा। कहने लगा जी मैं अपनी जवानी में नशा करता था, शराब पीता था। रमजानुल मुबारक का महीना था और असर के बाद मैंने शराब पी तो मैं घर जब आया ना तो मेरी मां अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। तो जब मां ने मुझे देखा ना तो कहा कुछ शर्म कर, रमजानुल मुबारक है, तुझे हया नहीं आती? कहा मां ने एक बार कहा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मां के मुंह पे थप्पड़ मारा। वो तनूर में रोटियां लगा रही थी, वो थप्पड़ इतना सख्त था मेरी मां तनूर में गिर गई। मैं चूंकि नशे में था तो मुझे होश नहीं रही, अम्मा जलती जलती वहीं पे मर गई। जब रात गुजरी सुबह हुई तो मुझे होश आई तो मैंने अपनी जोजा से पूछा कि मेरी मां? उसने कहा वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई। कहा अच्छा वो कैसे? जब तूने थप्पड़ मारा वो तनूर में गिर गई, जल गई, राख हो गई, रात रात तुझे दफन कर दिया। बीवी ने सामान बांधा। कहा तू किधर जा रही है? कहा मैं अपने घर जा रही हूं, अपनी मां बाप के घर। जो अपनी मां का नहीं बना वो मेरा कब बनेगा? तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जो अपनी मां का नहीं बना वो मेरा कब बनेगा? कहा अच्छा तो तू मुझे उठा देती, मैं मां का जनाजा पढ़ लेता। कहा तेरी मां ने मरते वक्त कहा था इसको मेरा मुंह भी ना दिखाना। मालिक बिन दीनार यहां से उठा, खिंच के उधर मुंह तक थप्पड़ मारिया। कहा तू इतना बदबख्त है कि तूने मां के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, तुझे हया नहीं आई? हजरत मालिक बिन दीनार यहां से निकले, चलते चलते रोते रोते वापस बैतुल्लाह आए, तवाफ किया, अपने घर चले गए। रात सोए तो किस्मत का सितारा चमका, हुजूर ख्वाब में आए। हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया मालिक बिन दीनार जी या रसूल अल्लाह। फरमाया आज हमारे उम्मती को तूने हमारी रहमत से मायूस कर दिया। उतानू को गाली नहीं समझ आई यार, कोई गाली नहीं समझ आई। हुजूर फरमाते हैं मालिक बिन दीनार आज तूने मोहम्मद बिन हारून बल्खी को हमारी रहमत से मायूसी कर दिया, उसके मुंह पे तूने गुस्से में थप्पड़ ही मार दिया। या रसूल अल्लाह उसने गुनाह इतना बड़ा किया। फरमाया उसके गुनाह से बड़ी रब की रहमत है। तुसी कुछ बोलोगे? अरे चौपता टीका लगा के बोलो जरा अल्लाहू अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने सरकार के बारगाह में अर्ज किया, आका क्या मतलब? फरमाया कयामत के दिन यही बंदा जिसने 24 हज किए एक भी कबूल नहीं हुआ, कयामत का दिन यही बंदा अपनी मां की वजह से बख्शा जाएगा। किस वजह से? अपनी मां की वजह से। मालिक बिन दीनार कहते हैं वो कैसे? फरमाया जब हशर का मैदान होगा ना
अल्लाह की मखलूक आएगी, ये भी बंदा आएगा, इसकी मां भी आएगी, दरबार लगा होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, ये इसकी मां अल्लाह की अदालत में इसका मुकदमा दायर करेगी कि मौला इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। गल समझ आई है? इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, आज उस थप्पड़ की सजा इसको मिलनी चाहिए। नबी पाक फरमाते हैं मालिक बिन दिनार जब इसकी मां एक बार बोलेगी ना, आवाज़ें कुदरत आएगी और इसके नामा अमाल तोड़ने की जरूरत नहीं। बोलो, आवाज़ें कुदरत आएगी, इसको दोज़ख में ले जाओ। जब फरिश्ते पकड़ के लेके जा रहे होंगे, वो रोएगा, चीखे मारेगा, तड़पेगा। जब मां के करीब से गुजरेगा, अम्मा बोलो, कोजते बोलो, अम्मा बचा ले, अम्मा दोज़ख की आग से बचा ले। कहा इधर पुत्र रोएगा, उधर मां रोएगी। लेके जा रहे हैं, जब दोज़ख के दरवाजे पे पहुंचोगे, पुत्र मुड़ के देखेगा, अम्मा अम्मा बचा ले। इधर मां बोल के कहेगी मौला मैंने अपना हक माफ कर